अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज मैं उठी हूँ सुबह 9 बजे। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आजकल उठने में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन जुमे वाले दिन इतनी देर तक सोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। स्पेशली ज़ोहर की अजान से पहले, जुमे की नमाज से पहले काफ़ी सारे काम और रूटीन निपटा लें तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आज हिम्मत करके मैं थोड़ा जल्दी उठी गई। दिन की शुरुआत हमेशा अपनी थायराइड की मेडिसिन से ही करती हूँ। आपको तो अब पता ही है, काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आप कुछ थायराइड पे भी बात करिए, कुछ बताइए आपके क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। और तो असल में देखिए, ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, बस एक दवाई है जो नहार मुँह खानी होती है और उसके बाद 1 घंटे का रोज़ा होता है जिसमें आपको खाना खाना अलाउड नहीं होता, पानी पी सकते हैं। उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा कुछ अलग या रूटीन से ऑफ रूटीन कोई भी चीज़ नहीं। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी सी मेरी लेट हो जाती है अपनी तबीयत की वजह से। जब तबीयत ठीक होती है तभी मैं अपना रूटीन, अपना काम, अपना प्रोफेशनल पर्सनल सारे काम निपटाती हूँ, और जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझसे कुछ भी नहीं किया जाता। तो बस समझ लीजिए ये वीडियो भी इसीलिए ही थोड़ी सी लेट हो गई है। तो बस दिन की जो शुरुआत है, मैं जल्दी जल्दी बस थोड़े से काम निपटा रही हूँ, किचन को समेट रही हूँ। और आज इस वीडियो में आपको एक छोटा सा हेड्स अप ये दूंगी कि हमारे सर्कल में एक बहुत ही हमारी अच्छी फ्रेंड है, बासमा उनका नाम है। अक्सर मैं अपनी वीडियो में उनका जिक्र भी करती रहती हूँ। और अगर आप लोगों को याद हो, जैना की पिछले साल जो मैंने बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी, जो व्लॉग भी मैंने बनाया था, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थी, सारा जो प्लानर और ऑर्गेनाइज वगैरह, वो बासमा ने ही किया था। तो बासमा की बड़ी जिद थी कि हम आपका बेबी शावर होस्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। वैसे ऑनेस्टली आई एम नॉट मच ऑफ अ बेबी शावर और अ ब्राइडल शावर काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन अब देखिए ऐसा है कि जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स हैं ना, वो सब एक फैमिली की तरह ही हैं। तो मैं किसी को भी मना करके दिल नहीं दुखाना चाह रही थी किसी का भी। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, उनकी खुशी की खातिर एक छोटा सा इवेंट, एक मतलब बस खास करीब के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर इनफॉर्मल सा कर लेंगे। अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। न्यूटेला जार तो आप देख ही चुके होंगे मेरे पास, और मैंने आपसे कहा ना कि महीने में एक आध जार हमारे घर में आ जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं आने देती, इस जार को घर में नहीं खरीदने देती, क्योंकि बच्चे ना फिर यही चीज़ खाते रहते हैं। तो आजकल ये जार का एक हमारे घर में दौर आया हुआ है। मैंने सोचा चलें आज आपको थोड़ी सी एक क्रिएटिविटी मैं कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ। मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। न्यूटेला के जो टोस्ट होते हैं ना, उसकी फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी, ताकि जैना कुछ अलग भी खाए, वरना वो जब से जार आया है वो डेली सुबह बस उसके टोस्ट पे ही लगा के वो खा रही होती है। फ्रेंच टोस्ट के मैंने बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। थोड़ा सा दूध, 1 टीस्पून चीनी ली है और 1 अंडा लिया है, और उसको अच्छे करके मैंने फेंट लिया है। तो न्यूटेला के ये 2 सैंडविचेस मैं बना रही हूँ, और बस इन सैंडविचेस के ही मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। इनको उसका जो मैंने बैटर बनाया ना, उसके अंदर मैं डिप करके इसको बटर में फ्राई कर लूँगी। तो कभी आप ये क्रिएटिविटी भी करके देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा देखिए, अच्छी बात यह है कि टोस्ट बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और एक अच्छी बात जो नहीं है वो ये है कि जैना ने कहा उसको ऐसे नहीं खाने फ्रेंच टोस्ट फॉर्म में, उसको प्लेन खाने हैं। तो बस क्या बोलें, आजकल के बच्चों का ना जो मिजाज है वो बस कुछ अपना ही, उनका अलग ही मिजाज है। आई रिमेंबर लाइक हम लोग माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली थी, मैं अक्सर बताती रहती हूँ। वी आर 5 सिबलिंग्स, और हमारी अम्मी जो है माशाल्लाह हर चीज़ घर में बना लिया करती थी। लाइक हमारे घर में ना ट्रेंड ही नहीं था कि बाहर से कुछ खाना ऑर्डर करना, स्पेशली जब तक हम भाई बहन बड़े बड़े ना हो गए। अम्मी हर चीज़ घर में बना लिया करती थी, और इतना अच्छा खाना अम्मी बनाती थी। तो मुझे याद है हम भाई बहन तो इतने शौक से अम्मी जब ऐसी कोई नई क्रिएटिव चीज़ें हमें बना के खिलाया करती थी तो हम लोग तो बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन बस क्या बोलें, ये आजकल के बच्चे, इनका कुछ अपना ही मिजाज होता है। तो ये देखें, मैंने इसको थोड़े से बटर में, मुझसे बटर एक्सीडेंटली थोड़ा सा ज़रा डार्क ब्राउन हो गया, जल गया, लेकिन आप यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि बटर जो है वो बहुत ज़्यादा जले नहीं, वरना फिर उसकी ना एक थोड़ी सी हीक रह जाती है। तो ये देखें, ये बन गए हमारे न्यूटेला वाले फ्रेंच टोस्ट। ये इतने टेस्टी बने थे ना, आई डोंट नो जैना ने क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया। और फिर ऐसा है कि इब्राहिम तो डाइट पर है। देखिए मसला ये है कि अगर कोई खाना बच जाता है फिर वो कौन खाएगा। मैं इतना थोड़ा सुबह सुबह मीठा नहीं खाना चाह रही थी। इब्राहिम डाइट पर है, उन्होंने कहा वो भी नहीं खाएंगे, तो फिर मुझे ही खाना पड़ गया। तो ये देखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, टॉडलर्स हैं, तो आप ऐसे स्क्वायर पीसेस काट के भी उनको दे सकते हैं। That's Nutella inside, yes. You like it? तो देखो, खा के दिखा दो पूरा। Take a bite. Take a bite. It is personality. नहीं खाना, चलो छोड़ दो।
चलिए जी, फिर वो टोस्ट मैंने ही खाए और मुझे ही ख़त्म करने पड़ गए। ये मैं अभी इब्राहिम का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि इब्राहिम की डाइट चल रही है, और जब उनकी डाइट चलती है ना तो किचन की और पूरे घर के डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं। इब्राहिम बहुत मतलब ना उस मोड में चले जाते हैं कि कार्ब्स नहीं लेंगे, फैट्स नहीं लेंगे, तो मुझे बिल्कुल ही एक अलग सी एक डाइट बना के दो, मुझे अलग सा ही खाना बना के दो। ऑल्दो मैं कभी भी इतनी अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाती। जब भी मैं अपना वेट लूज करती हूँ ना तो मैं एक बहुत ही मॉडरेट सी अप्रोच अपनाती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये एग वाइट्स हैं, ये ऐसे बॉक्स में मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा उनको होल एग नहीं खाना, उनको सिर्फ एग वाइट्स का बना के दो, जो भी बना रही हो उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अच्छा चलें, एक क्रिएटिविटी मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बना रहे हैं ना इस रेसिपी को, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप होल एग्स ही डालिएगा, क्योंकि जेनेरिक रेसिपी होल एग्स की होती है। लेकिन यहाँ पर स्टोर में ना ऐसे बॉक्स में अंडे की सफ़ेदी मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास कोई ग्रीन वेजिटेबल्स रखी हैं, जैसे अगर आपके पास हरी प्याज है या आपके पास पालक है या हरी वाली शिमला है तो वो यूज़ कर लीजिए। मेरे पास नहीं है। ये जो आप शिमला रंग बिरंगी देख रहे हैं ना, ये इब्राहिम लेकर आए थे, तो उसमें से मैं येलो वाली शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसमें कुछ ग्रीन कलर का डाल देंगे तो न्यूट्रिशनल होने के साथ साथ वो थोड़ा उसमें कलर भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने बटर लिया है और उसको मैं ऐसे करके स्प्रेड कर रही हूँ। एक टमाटर ले लें दरमियाना सा और उसके पतले पतले स्लाइसेस काट के ऐसे मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा आप सॉल्ट स्प्रिंकल कर लें सीजनिंग के लिए। तो सॉल्ट जो है ना सिर्फ सीजनिंग के ही काम नहीं आता। सॉल्ट डालने से आपका जो जिस चीज़ के ऊपर आप सॉल्ट डाल रहे होते हैं वो उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई चीज़ आप पका रहे हो ना तो वो जल्दी पक जाती है। तो बहुत देर नहीं पकाना, बस 1 से 1.5 मिनट एक साइड ईच, कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए मैंने अपने एग वाइट्स निकाले हैं। वंस अगेन आप ये रेसिपी जो उसकी जेनेरिक रेसिपी है वो होल एग्स में ही बनती है। मैंने इसके अंदर ये येलो वाली शिमला मिर्च डाली है। सीजनिंग के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट एंड पेपर। ये हस्बे जायका है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे करके आप इसको फेंट लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर है ना उसमें इतना दिख नहीं रहा है। तो अगर आप कुछ ग्रीन डालेंगे ना इसमें, ग्रीन सब्जी, तो बहुत अच्छा लगेगा, मल्टी कलर्ड बन जाएगा। तो एक साइड से मेरे टमाटर हो चुके हैं, बस ऐसे सॉफ्ट और क्रिस्पी से करने, इनको कोई पकाना या बिल्कुल इनका कोई पेस्ट या सॉस नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा साबुत रखना है। इब्राहिम को ऐसे साबुत से टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें उनके लिए बना लेती हूँ। अभी देखिए मैं सारा जो एग का बैटर है मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, यूजुअली जब भी मैं अंडा मतलब ऐसे थोड़ा लोडेड बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ अपने वीडियो में ज़रूर आपको बताती हूँ कि मैं अंडे को फ्लिप करने से गुरेज करती हूँ, क्योंकि मुझसे हमेशा ना मेस एक हो जाता है और अंडा टूट सा जाता है। तो फिर मैं उसको थोड़े अलग तरीके से पका लेती हूँ, मैं इसको फ्लिप नहीं करती। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ, मोज़रेला चीज़। आई नो इब्राहिम वोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि वो डाइट मोड में है ना, तो कहेंगे चीज़ क्यों डाला। लेकिन देखिए, खाने को अगर आप थोड़ा सा टेस्टी नहीं बनाए ना, तो मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएंगे और फिर आपसे वेट कुछ लूज़ नहीं होगा। तो ये मैंने इसको ढक दिया है स्लो आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए, कि आपका अंडा भी पूरा पक जाए और आपका चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, ये आपका एक एग डिप टाइप का रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सीजनिंग के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डालूंगी और 2 ब्राउन टोस्ट के साथ मैंने उनको सर्व कर दिया। तो अच्छा बना था, उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द चीज़ पार्ट, लेकिन चलें खैर है, थोड़ा सा टेस्टी बनाना होता है खाने को, वरना तो फिर वेट कैसे आप लूज़ कर सकेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हमेशा एक मॉडरेट अप्रोच अपनाती हूँ और मैंने एक ज़माने में उसी अप्रोच से ऑलमोस्ट 10 किलोग्राम्स मैंने वेट लूज़ किया था। मैं कभी भी अग्रेसिवली मुझसे वेट लूज़ नहीं किया जाता ऑनेस्टली। अच्छा, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। अब ज़ोहर की अजान का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने अपने स्पाइस जार सेट किए थे इस ड्रॉर के अंदर। तो आप में से किसी एक कोई व्यूवर है, उन्होंने कमेंट किया था कि आपने इतने छोटे स्पाइस जार्स क्यों लिए हैं मसालों के लिए। तो ठीक है, इट वॉज अ वैलिड क्वेश्चन। तो मैंने कहा चले मैं उस पर एक छोटी सी आप लोगों को क्लैरिटी दे देती हूँ। एक्चुअली देखिए, हमारी आपको पता है फैमिली छोटी सी है, जस्ट मी एंड माई हस्बैंड, और एक बच्ची है हमारी। बच्चों का तो आपको पता है कि उनका अपना ही एक मिजाज होता है, वो खाना कभी खाते हैं हमारे साथ, कभी नहीं खाते, उनका कुछ अलग ही खाना बनता है। और जैना तो बिल्कुल ऐसी ही है कि उसके लिए थोड़ा अलग ही किस्म का खाना बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ना हो। तो और देखिए, मैं जो खाना बनाती हूँ ना घर के अंदर, वो मैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैंने
इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको एक क्लैरिटी दी है कि यहाँ कनाडा में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी नीडी को दे दें, तो यहाँ पे फूड बैंक्स वगैरह होते हैं। आई मीन आप चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी ऐसे खाना या किसी को देने के लिए आपको बहुत किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ती है। कोई खाना अगर मैं बनाती हूँ तो आप उसे फिर कितने कितने दिन आप खा लेंगे? 1 दिन खा लेते हैं हम लोग, 2 दिन खा लेते हैं। कभी कभी मैं खाना फ्रीज भी कर लेती हूँ काफ़ी सारा, भाई को भी मैं काफ़ी खाना दे देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना खाना काफ़ी बच जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाना बनाऊँ ताकि जो रिस्क है वो ज़ाया ना हो। तो इस वजह से मसाले जो हैं उनकी कोई इतने ज़्यादा मुझे मसाला जात की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये हमारी नीड के हिसाब से ये जो बॉटल है ये मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट क्वांटिटी की बॉटल है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो काफ़ी रनिंग आइटम्स होते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची हो गई या धनिया पाउडर हो गया या फिर गरम मसाला पाउडर हो गया। तो मेरे पास उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जार्स भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, जैसे ये जार हैं, ये इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कुछ मसाले भर के रखे हुए, क्योंकि देखिए वो सारे जो आइटम्स हैं ना ये काफ़ी रनिंग आइटम्स होते हैं। तो मेरे पास थोड़े बड़े जार्स भी हैं, लेकिन वो सारे मसालों के लिए नहीं है, सिर्फ उन मसालों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। तो ये लाल मिर्ची का हो गया, ये गरम मसाला पाउडर का हो गया। तो मैं एक्स्ट्रा स्टॉक रखती ही हूँ मसालों का। तो आपने जो छोटी बॉटल्स देखी थी तो सिर्फ वही मसाले नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे मसाले हैं बड़ी बॉटल के अंदर भी मैं सेव करके रखती हूँ। चलें, आई होप इट क्लैरिफाइज द कंफ्यूजन। अच्छा, जुमे की नमाज के बाद ना मुझे ऐसी नींद आई कि मतलब वो एक होता है ना गशी सी आ जाती है, मुझे वो हो गया। और मुझे 4 बजे जैना ने आके जगाया और उसने कहा कि मामा कोई पार्सल आया, डैडी कोई बॉक्स लेकर आए हैं। अच्छा, मैं इतनी नींद में थी, मैंने कहा पता नहीं, मैं तो कोई बॉक्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था और ना ही इब्राहिम ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र किया था कि कोई बॉक्स लेकर आने वाले हैं। लेकिन जब मैं बाहर आई ना हॉल में, ये इतना बड़ा बॉक्स जो आप देख रहे हैं मैं खोल रही हूँ, मुझे याद आया एक्चुअली पिछले ही हफ्ते एक भाभी है हमारी रिश्ते की, इब्राहिम की भाभी हैं रिश्ते की, वो शिकागो में रहती हैं, एमी भाभी। उनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। तो भाभी ने कहा था कि वो बेबी के लिए कुछ भेजना चाह रही हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप तकल्लुफ़ ना करिए, फिर कभी डिलीवरी के बाद आप खुशी से कुछ देना चाहें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी ही कुछ देना चाह रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जैना के लिए भी कोई प्रेजेंट भिजवाया है, लेकिन थैंकफुली मैंने जैना को अभी तक बताया नहीं था, क्योंकि अभी जो बॉक्स आया ना उसमें सिर्फ बेबी का प्रेजेंट आया है। जैना का प्रेजेंट अभी 1-2 दिन बाद आएगा, उन्होंने कहा था। तो मेरे माइंड से बिल्कुल ही वो बात निकल गई थी, क्योंकि भाभी ने कहा था वो 19 जुलाई तक पार्सल डिलीवर होगा। तो मेरे माइंड में 19 जुलाई था। तो ये बॉक्स मेरे लिए बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सी डिलीवरी हो गई थी इस बॉक्स की। तो आप देख सकते हैं मैं और जैना कितना एक्साइटेडली इस बॉक्स को खोल रहे हैं। इसमें बेबी के लिए कुछ सामान आया है, ये आप क्लोजअप देख लीजिए। ये वो जो मैट होता है ना, वो जिसमें बच्चे जो लेटते हैं, जो प्ले मैट होता है, ये वो उन्होंने बेबी के लिए भेजा था। तो मैंने फिर उनको थैंक यू मैसेज भी कर दिया। तो उन्होंने मुझे अपडेट दे दी कि 2-4 दिन में जैना का भी प्रेजेंट डिलीवर हो जाएगा। वरना आपको पता है अगर बच्चों को आप ऐसी कोई बात कह देना पहले से तो बार बार पूछते ही रहते हैं। तो ये देख लीजिए आप, बहुत क्यूट सा मैट है, बहुत प्यारा सा मैट है। तो मैंने उनको फिर एक थैंक यू मैसेज भी कर दिया था। हम अभी इसको असेंबल तो नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली, लेकिन ये मैं आपको गूगल इमेज दिखा दूं कि असेंबलिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो फिलहाल तो हम लोग अभी इसको फोल्ड करके रख देंगे। तो थैंक यू सो मच। तो बेबी के लिए कोई भी प्रेजेंट आता है ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, शाम को ना हमें थोड़ा सा बाहर निकलना था, बाहर एक काम से जाना था। मैंने आपको बेबी शावर का हेड्स अप तो दे दिया है, तो अब उसकी तैयारी भी करनी है। तो कोई बहुत फैंसी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी तो होती ही है। तो हमेशा की तरह मैंने इब्राहिम को कहा कि चलो शर्वे मॉल चलते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि नहीं, शर्वे मॉल नहीं, एरिन मिल्स चलते हैं। वो भी एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, अच्छा मॉल है, और वो भी मिसिसागा में ही है, लेकिन हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ जाके सबसे पहले तो हमें भूख लग रही थी। इब्राहिम और जैना का कुछ अपना अलग ही खाने का मूड था। मैं ज़रा देसी खाना पसंद करती हूँ। ये एक लेटेस्ट डिस्कवरी एरिन मिल्स में मैंने डिस्कवर किया है। मैंने राइस और पालक पनीर ऑर्डर किया था, तो मगर मेरा थोड़ा दाल मखनी का ही मूड था ना, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया था। आई लव देसी फूड ऑनेस्टली, और उसमें इंडियन पाकिस्तानी दोनों हैं।
अच्छा, तो हम लोग मॉल आए थे ज़ैना के लिए ड्रेस देखने, बेबी शावर का। मेरा ड्रेस तो फाइनलाइज हो चुका है, मैंने पाकिस्तान से ही मंगवाया है और वो आ चुका है। लेकिन ज़ैना के लिए ड्रेस देखना था, मैंने कहा चलें कोई मैचिंग, बहुत मैचिंग तो अब थोड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ अगर मिलता जुलता मिल जाता तो अच्छा है, वो कुछ अच्छा हो जाता। तो अभी हम ज़ैना के लिए ही ड्रेस देख रहे हैं। तो एक फ्रॉक है थोड़ा मल्टी कलर्ड सा, वो ज़ैना ने खुद ही पसंद किया। ज़ैना वॉज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं मुझे यही चाहिए। और तो मैं इतना कलरफुल नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन चलें पहनना ज़ैना को, और वो बहुत क्योंकि खुश है इस इवेंट को लेके, तो मैंने कहा चलो तुम यही ले लो। वापसी में हम थोड़ा सा वॉलमार्ट से कुछ ग्रोसरी वगैरह भी लेके आ गए थे। स्पाइस चार्ट मैंने सेट तो कर लिए थे, लेकिन कार्डमम ख़त्म हो गई थी, इलायची जो होती है वो ख़त्म हो गई थी, तो पूरा इलायची का पैकेट लेके हम लोग आए हैं। एक्चुअली इलायची हमारे घर में बहुत यूज़ होती है, खाने में इतनी नहीं डलती जितनी मैं और इब्राहिम इलायची वाली चाय एंजॉय करते हैं। तो ऑलमोस्ट डेली हम इलायची वाली चाय पी रहे होते हैं, तो इस वजह से इलायची बहुत ज़रूरी है हमारे घर के अंदर। तो चलिए एक काम तो हो गया हमारी टू डू लिस्ट से। अच्छा, एक और काम जो मेरी टू डू लिस्ट में काफ़ी दिनों से था, अपना ये वाटर फिल्टर रिप्लेस करना था। लेकिन कभी कभी मैं कुछ काम को होल्ड कर देती हूँ कि मैं उसकी वीडियो बनाना चाहती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि रिप्लेस में आगे एक रेड कलर की एक लाइट दिख रही है, एक बत्ती सी जल रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि आपका जो फिल्टर है वो अब आप फेंक दें, उसको रिप्लेस करें। तो मैं जब भी फिल्टर चेंज करती हूँ ना, तो मैं हमेशा जग धोकर फिर फिल्टर रिप्लेस करती हूँ। नॉट नेसेसरीली कि फिल्टर रिप्लेस करते वक्त ही जग धोऊं, जब भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या जग थोड़ा सा अब गंदा होने लगा है, तो फिर मैं हमेशा उसको वॉश ही करती रहती हूँ, क्योंकि पीने का पानी है तो फ्रीक्वेंटली इसको मैं वॉश करती रहती हूँ। तो ये देखें, ये वाटर फिल्टर ऐसे पूरा एक बॉक्स ले लिया था हमने वॉलमार्ट से। यूजुअली ये जो फिल्टर होता है ये 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाता है, डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं। वाटर फिल्टर को पहले ऐसे टैप वाटर में, ठंडे पानी में 15 सेकंड के लिए आपको उसको वॉश करना होता है और फिर इसको रिप्लेस करना होता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैं पहले जग के सूखने का इंतजार करती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मुझे वीडियो बनानी है ना, तो मैंने कहा चले मैं हैंड टू हैंड आप लोगों को मैं दिखाई दूँ कि मैं वाटर फिल्टर वगैरह कैसे रिप्लेस करती हूँ। तो चलें, ये दूसरा काम भी मेरी टू डू लिस्ट से ख़त्म हो गया। उसके बाद आप उसको रीसेट करना पड़ता है जब तक ये येलो वाली लाइट ना जल जाए, विच इज़ एन इंडिकेटर कि आपका फिल्टर इज़ ऑल गुड टू गो नाउ और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे ये जो वीडियो है ना, मैंने रात को थोड़ा देर से बनाई थी, आई गेस 11-12 बज गए होंगे, याद नहीं है मुझे। देखिए, खाना तो हमने खा लिया था मॉल के अंदर, तो अब कुछ स्नैक्स सा ही बनाऊंगी अपने लिए और इब्राहिम के लिए। वैसे मुझे तो अगर आप कोई मील अभी भी खिला देना तो मैं खा लूँगी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सारा दिन मुझे भूख लगती रहती है। लेकिन देखिए मसला बताइए क्या है कि अगर अभी मैंने कोई हैवी मील ले ली ना, तो मेरा हार्ट बर्न बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अब उससे सोया नहीं जाएगा। तो ये कुछ सब्जियां हैं, तो आप देख लें इसके अंदर ये मैंने कॉर्न्स डाले हैं। प्याज को मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था, वही येलो वाली शिमला मिर्च जो आपको मॉर्निंग में दिखाई थी। मैंने पनीर लिया है, पनीर को छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। सीजनिंग के लिए ऑर्गेनो डाल रही हूँ, सॉल्ट, पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। आप पनीर ना डालना चाहें तो अगर आपके पास कोई कुक्ड चिकन लेफ्ट ओवर वगैरह रखी है ना, तो आप वो यूज़ कर लें और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये एक होल मील चपाती है जो इब्राहिम की डिस्कवरी है, और इब्राहिम को ऐसा लगा कि इट्स द क्लोजेस्ट सब्सटीट्यूट जो हम घर की रोटी बनाते हैं ना, ये उसका एक सब्सटीट्यूट है। तो मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी अक्सर खा लेती हूँ। अभी आटा गूंदा हुआ नहीं है, वरना मैं ये घर की रोटी पे ही ये स्नैक बनाती। मैं पिज़्ज़ा रोटी काइंड ऑफ आप कह लें मैं बना रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रेडीमेड रोटी ही मैं इसी को मैं यूज़ कर लूँगी। आई एम टू टायर्ड नाउ, काफ़ी रात हो गई है। रोटी को मैंने पूरी तरीके से नहीं पकाया, इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का रखा है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगाया है, क्योंकि केचप में ना शुगर ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा म्यूनीस। इसको स्प्रेड कर लें। यहाँ पे आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, और वो जो मैंने टॉपिंग बनाई थी ना, वो सारी टॉपिंग मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालूंगी। मोज़रेला मेरे पास ख़त्म हो गया, वरना मैं अपने वाले पिज़्ज़ा पे तो थोड़ा जेनरसली डालती, लेकिन अब थोड़ा सा ही बचा है तो मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। आपके पास चेडर है या कोई और चीज़ है वो आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो मेरा पैकेट ख़त्म हो चुका है। इसको बहुत स्लो आंच पे मैं इसे ढक के इतनी देर पकाऊंगी कि रोटी हमारी पूरी तरीके से पक जाए, और जो मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाला है वो भी मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, हमारा एक बहुत ही लाइट सा स्नैक रेडी हो गया है। आप इसको ब्रॉइल भी कर लें टोस्टर में डाल के। तो चलिए, बस अपनी वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ।
इंशाल्लाह आपको बेबी शावर पे अपडेट करती रहूंगी। इब्राहिम अभी जिम चले गए तो उनका पिज्जा मैंने अभी साइड पे रख दिया, आकर खाएंगे वो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।